ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तनाव से सिर्फ समस्याएं ही जन्म लेती हैं। तनाव से सिर्फ समस्याएं ही जन्म लेती हैं। अगर सफल होना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। और मुस्कुराने के दिन तो मीन राशि वालों के लिए लगभग आ गए हैं, क्योंकि आपकी ही राशि में यहाँ आप देख रहे हैं, आपकी ही राशि में पंचग्रही और षडग्रही योग बन रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं, 2 ग्रह छोड़ दीजिए राहु केतु, क्योंकि वो पिंड है नहीं। अगर पिंड की बात करें तो 7 ग्रह। 7 ग्रहों में से लगभग यहाँ 5-6 ग्रह, राहु को जोड़ दिया जाए तो 6 ग्रह हो जाएँगे। कोई भी भाव में इतने जब भारी भरकम ग्रह जाकर के बैठ जाए, सूर्य वहाँ, बुध वहाँ, शुक्र वहाँ, शनि वहाँ, राहु वहाँ, चंद्रमा वहाँ हो जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा उथल-पुथल आता है, क्योंकि शनिदेव भी आपकी ही राशि में आ रहे हैं। शनिदेव का आने का मतलब ये है, कुछ अद्भुत होगा, कुछ चमत्कार भी होगा, तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। किन चीज़ों का सावधान रखना है, किन चीज़ों में सावधान रहना है, इसी बात को बात करेंगे। इसके साथ में सूर्य को देख लीजिए, सूर्य यहाँ आपके 14 अप्रैल से लेकर के उच्च के हो जाएँगे। सूर्य उच्च का होने का मतलब ये है कि आपका अरिहंता, यानी कि आपका सूर्य आपका शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग, रोग पर विजय प्राप्त करने के योग, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग, धन-धान्य से परिपूर्ण होने वाला योग, करवाने वाला योग, धन वैभव को अगर उधारी लिया हुआ है आपने, तो उधारी से उऋण होने वाला योग, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला योग, 1 साल के बाद आया हुआ है ये योग। ये योग आपके लिए पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे बना देगा। ओवर कॉन्फिडेंट ज़रूर बना सकता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 14 अप्रैल से ये योग आ रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, जैसे थंबनेल में आपने देखा है, 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच ऐसा क्या होने जा रहा है, जिससे कि आपका पूरा जीवन उथल-पुथल हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे? क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? ये देख लीजिए। आपके धनेश, यानी कि धन के कारक ग्रह मंगल, धन के कारक ग्रह, साहस के, भाई के, ऋण के, घर के, गाड़ी के, भाग्य, आपका भाग्य मंगल है। और मंगल जब भाग्यस्थ हो जाए, माफ माफ कीजिए, भाग्येश मंगल हो जाए और वो नीच का हो गया है, हो रहा है 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक। यानी कि मोटा एक एक स्पष्ट लाइन में सुन लीजिए कि आपका भाग्येश नीच का हो रहा है। वो भी जल राशि में जाकर के नीच का होता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह होता है। जिस राशि में जाकर के वो नीच का होता है, वो जल तत्व की राशि है। जब अग्नि जल में जाए तो 2 ही परिणाम होते हैं। अगर अग्नि की आधिक्यता है, तो जो जल है वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। लेकिन अगर जल की आधिक्यता है, तो जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। अग्नि बुझने का मतलब क्या है? आपके भाग्येश स कमज़ोर हो गया है। आपका धनेश, पैसा वाला ग्रह कमज़ोर हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया है, आपके नाते, रिश्ते, इष्ट मित्र ये सारे आपसे दूर हो जाएँगे। लेकिन अच्छा भी है, कुछ अच्छा भी है। पंचग्रही योग यहाँ है। सूर्य उच्च का हो रहा है। देखिए ना, राजा ब्रह्मांड का वो उच्च का हो रहा है, लेकिन सेनापति नीच का हो रहा है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में जाकर के बैठेगा। अगर आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जन्मभूमि से पूर्व की दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं, तो ये सूर्य आपके लिए एक्टिवेट हो जाएँगे। ये सूर्य एक्टिवेट हो जाएँगे। अगर आप जहाँ जन्म हुआ है आपका, उससे दक्षिण की ओर जाकर के आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी समस्याएँ आ सकती हैं। ऋण लेना नहीं, दुर्घटना से बचना है, अग्नि से बचना है, फ्रेंड सर्कल में लड़ना नहीं है, ना किसी के मसले में खुद को डालना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब मंगल क्या-क्या होगा? भाग्येश नीच का, तो करना क्या है? ये भी तो ज़रूरी है ना। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल आसन पर बैठ करके। हर मंगलवार को 10 पाठ कर लीजिए, और पर डे जितना भी करना हो वो कर लीजिए। 1 पाठ कीजिए, 3 पाठ कीजिए, जो भी पाठ करना है करिए, लेकिन मंगलवार के दिन 10 पाठ करना है, ये संकल्प आप ले लीजिए।
तो आपका भाग्य ठीक हो जाएगा। वैसे भी मीन राशि वालों, आपके लिए हनुमान जी का आशीर्वाद आवश्यक है। हनुमान जी का आशीर्वाद इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका मंगल क्या है? भाग्येश है। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। तो मैं पंचग्रह योग की बात कर रहा था। देखिए वैसे भी मैंने कौन-कौन से योग इस भाव में आकर के बन रहे हैं, इससे पिछले जो 1 महीने पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने थोड़ा बहुत इसका विश्लेषण किया है, लेकिन फिर से आज उसको विस्तार दे देता हूँ। कैसे? सबसे पहले देख लीजिए बुधादित्य नामक राजयोग क्या-क्या देगा, ये क्या-क्या अच्छा करेगा? सूर्य से संबंधित बुद्धि के माध्यम से शिखर पर पहुँचेंगे इन दिनों में, ठीक है? एक, दूसरी बात करते हैं, शनि और शुक्र का योग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये शनि, शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं, आपस में बैठे हैं, अच्छा फल देंगे। क्या-क्या देंगे? मेहनत के आधार पर, जो भी मेहनत करेंगे, उसके आधार पर आपको समृद्धि देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, वैभव देंगे। ये विवाह इत्यादि के लिए भी ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि बहुत स्लो प्लैनेट है। जो भी काम करेंगे, ये शनि देंगे, वो बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देंगे। वैसे भी डिग्री के मामले में ये जून से पहले तो ये कमज़ोर ही है। डिग्री के मामले में, है ना? 29 मार्च से ये जाएँगे यहाँ, ये पहुँचे हैं और ये आपको थोड़े से स्लो होने के नाते, डिग्री में कमज़ोर होने के नाते धीरे-धीरे देंगे, पेशेंस रखना है। शनैः कन्थाः शनैः पन्थाः शनैः पर्वतलंघनम्। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलिए, टारगेट छोटा-छोटा बनाइए और बड़ा अचीव करने की कोशिश करिए, आपके लिए शुभ है। ये शनि-शुक्र का संबंध भी। इसके बाद जाकर के राहु-शुक्र का संबंध भी अच्छा होता है, अच्छा माना गया, दोनों के बीच में मित्रता होती है। अच्छा है ये भी, धन देता है, रिस्क लेकर के धन देता है। जहाँ रिस्क है, मोह, माया, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव होकर के, ज़रूरत से ज़्यादा माया, मोह में पड़ करके ये आपको धन देगा, लेकिन ये धन ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। धन टिकाऊ करना ज़रूरी है। स्थिर स्थिर नहीं होता है धन, आता है, चला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। राहु और शनि का संबंध यहाँ बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है, ठीक नहीं है। श्रापित दोष बन रहा है, ठीक नहीं है। किसी का दिल दुखाया है आपने पिछले दिनों में, तो आप जाइए, माफ़ी माँगिए, बात को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर नुकसान किसी का पहुँचाया है, तो उसको भरपाई कर दीजिए। अगर उन्होंने किसी का भी दिल आपके माध्यम से टूटा है या टूटेगा, तो श्रापित दोष एक्टिव होगा। जो भी श्राप देगा, वो व्यक्ति या वो महिला, जो भी है सदस्य, वो श्राप आप पर जल्दी लगेगा और भयानक लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है? ये श्रापित और प्रेत बाधा दोष भी बनता है। अगर कहीं किसी ने कुछ कर रहा हो, नज़र लगा रहा हो, कहीं कुछ कर रहा हो, तो सावधानी बरतिएगा। इस दौरान अगर कोई भी आपके ऊपर कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, तो वो आप पर चिपक जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग मैंने सभी, हाँ, बुध और शुक्र का योग भी है और शुक्र और सूर्य का योग भी है। योग इतने हैं, बने हुए हैं। अच्छा है, बढ़िया है। कोई चिंता की बात उतनी नहीं है ना? मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन देखिए आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है ना? मैं यहाँ इतने अच्छे-अच्छे योग बन रहे हैं। पता चला आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह जो योग बना रहे हैं, वो सारे या तो नीच के हैं या फिर मानकर चलिए कि अस्त-अवस्था में हैं, षडबल में कमज़ोर हैं, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल में कमज़ोर हैं, है ना? दृग्बल में कमज़ोर हैं। तो ये फल आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, है ना? महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे। आप मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना है। अनुमति दीजिए, खुश रहिए आप, महादेव कृपा बनी रहे आप पर, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।